अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नदीम बसरा एक नया वीलॉग लेके आपकी खिदमत में फिर हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर ताज़ा तरीन सियासी सूरत-ए-हाल की और जायज़ा लेंगे मुल्क की मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों का कि वो पाकिस्तान को कैसा तरक्की करते हुए और फलता-फूलते देख रही हैं। सबसे पहले बात, एहतजाज हुआ है पीटीआई का और धरना हुआ है और उसके आफ्टर शॉक्स अभी तक आ रहे हैं। पहला आफ्टर शॉक वो गिरफ्तारी थी, दूसरा आफ्टर शॉक वो फेक न्यूज़ थी जो मुख्तलिफ लोग दे रहे थे और उसके बाद गिरफ्तारियाँ। अब उसमें ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो 7 मज़ीद मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। आज मुलाकात भी की है बैरिस्टर गौहर ने, उसका भी अहवाल बताएँगे और इसके अलावा फेक न्यूज़ वो हमारे माशरे को कैसे खा रही हैं उसका भी जायज़ा लेंगे और कोर कमेटी में क्या फ़ैसला हुआ है और पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या है। इन तमाम सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो लेटेस्ट है आपके साथ न्यूज़ शेयर करें। हॉटस्पॉट हमारा जो है वो डिजिटल न्यूज़ है, इसको आप जो है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। 24 नवंबर का एहतजाज जो 26 नवंबर को एंड हुआ था, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो 7 मज़ीद मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं और इन मुकदमात में 14 दिन का जुडिशल रिमांड भी दे दिया गया है। ये मुकदमा थाना न्यू टाउन, थाना सिटी, सिविल लाइन थाना, टैक्सला थाना, सादकाबाद थाना, थाना नसीराबाद, थाना न्यू टाउन, इस तरह के मुख्तलिफ ये तकरीबन 7 थाने बनते हैं, उनके अंदर मुकदमा दर्ज हुए हैं और ये 7 मुकदमात में 14 दिन का जुडिशल जो है, वो दे दिया गया है। और जो इससे पहले चीज़ें आ रही थी इमरान खान की सेहत को लेके, उसकी आज बाज़ाब्ता तौर पे बैरिस्टर गौहर ने ऐलान किया है कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, वो फ़िट हैं और उनको आज बाहर की सूरत-ए-हाल से आगाह किया गया है। उन्हें कुछ पता नहीं था कि बाहर क्या हुआ, धरने में क्या हुआ, धरने में क्या, लेकिन उनका ये कहना था कि उन्हें ये बताया गया है कि 12 शहादतें हुई हैं और ये 12 शहादतें पीटीआई वर्कर्स, रेंजर्स और पुलिस के शोधा इसमें शामिल हैं। उन्होंने स्पेसिफ़िक ये नहीं कहा कि ये 12 शहादतें जो हुई हैं, ये सिर्फ़ पीटीआई की हुई है। और अब एक बात तो ये तय हो गई है कि इमरान खान की सेहत ठीक है, उन्हें किसी और जगह भी मुंतकिल नहीं किया जा रहा। इस पे मैं बात करूँगा कि इस तरह की खबरें कौन फैलाता है, फ़ेक न्यूज़ क्या है और इसके पीछे इन लोगों का मकसद क्या है? साथ आ जाते हैं जी कोर कमेटी पे। कोर कमेटी पे भी बात हुई है फ़ेक न्यूज़ पे और कोर कमेटी ने ये फ़ैसला किया है कि एक व्हाइट पेपर जारी करेंगे और उसके अंदर तमाम हक़ाइक़ को बेनकाब करेंगे कि हुकूमत ने हमारे साथ क्या किया। इस कमेटी के अंदर और भी बहुत ज़्यादा जो क़यादत है, उन पे भी सवाल उठाया गया कि मरकज़ी क़यादत कहाँ पे गायब हो गई थी धरने वाले दिन और ऐन मौके पे जब ये धरना बिल्कुल डी चौक के करीब था, तो मरकज़ी क़यादत कहाँ गायब हुई। जो ऑडियो लीक हुई थी अली मोहम्मद ख़ान साहब की, उस पे भी बात की गई है। इसके अलावा कासिम सूरी का एक ट्वीट आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था, कासिम सूरी के ट्वीट की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि इमरान खान के ज़हन पे बहुत ज़्यादा दबाव है, यानी कि वो ज़हनी दबाव का शिकार हो चुके हैं, जिसको फैसल वाडा जो शेख रशीद पाकिस्तान है, उन्होंने ये कहा था। जो कासिम सूरी है, उनका ट्वीट ये कह रहा है कि इमरान खान पागल हो चुके हैं। ये मेरे अल्फ़ाज़ नहीं है, ये अल्फ़ाज़ शेख रशीद पाकिस्तान फैसल वाडा साहब के हैं, उन्होंने कहा था। वो भी ख़ैर फुलझड़ियाँ छोड़ते हैं वक़्ता-फ़वक़्ता उनका इससे मुझे तो लगता है कि एक मौका आएगा कि लोग उन्हें नॉन सीरियस करैक्टर समझ के नज़रअंदाज कर देंगे। पढ़े-लिखे आदमी हैं, बाशऊर आदमी हैं, गुड लुकिंग है फैसल वाडा साहब, तो उन्हें थोड़ा-सा अपनी अदाओं पे गौर करने की ज़रूरत है ताकि वो अवाम में बने रहें, ताकि कोई उनकी पज़ीराई मज़ीद अवामी हलकों में होती रहे। अच्छा, कोर कमेटी में क्या कहा गया? कोर कमेटी भी फेक न्यूज़ का शिकार हुई और सिमाबिया ताहर जो पीटीआई की बड़ी मुतहर्रिक कारकुन है, उन्होंने भी एक न्यूज़ शेयर कर दी थी कि इमरान खान के साथ बैनुल-अक़वामी मीडिया मिलने जा रहा है और बैनुल-अक़वामी मीडिया है, उनके मिलने की भी न्यूज़ उन्होंने शेयर कर दी थी। वो कह रहे हैं कि ये भी फेक न्यूज़ थी। अब आ जाते हैं जी इसके साथ एक फ़ैसला जो अंदर की खबर वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, वो ये है कि हो सकता है कि 1, 2 या 3 रोज़ के अंदर पीटीआई की तरफ से जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया जाए और इसमें इमरान खान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस जेल भरो तहरीक का आगाज़ करें।
अगर ये जेल भरो तहरीक शुरू हो जाती है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में आना पड़ेगा। तो बहुत सारे सारे पाकिस्तानी जो हैं उनके आईडी कार्ड पंच हो चुके हैं, उनके जो पासपोर्ट हैं वो पंच हो चुके हैं, वो जैसे एयरपोर्ट पे आएँगे गिरफ़्तार हो जाएँगे। लिहाज़ा ये जेल भरो तहरीक जो है वो लंदन में, अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में या यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं होगी, ये जेल भरो तहरीक होगी पाकिस्तान की जेलों में। ये अडयाला होगी, ये लांडी की जेल होगी, ये कोट लखपत की जेल होगी, ये मुल्तान की जेल होगी, ये सक्खर की जेल होगी। इसलिए उन्हें यहाँ पे आना पड़ेगा। तो ओवरसीज़ के लिए बड़ा मसला है, उनके लिए जिगर चाहिए, हौसला चाहिए। वो बाहर बैठ के तो ट्वीट कर लेते हैं और ट्विटर चलाते हैं, एक्स चलाते हैं और यूट्यूब पे जो यूट्यूबर हैं उनके लाखों रुपए कमा रहे हैं। अब कुर्बानी का वक़्त आया है। अब देखते हैं कि वो इमरान खान की कॉल पे लब्बैक कहते हैं या नहीं कहते। इसके साथ एक और छोटी खबर ये है कि जो हमारे बड़े मासूम से चीफ मिनिस्टर थे उस्मान बुज़दार साहब, मेरा वैसे उनको देखने को मेरा ना आँखें तरस गई हैं, मुझे तो वो नज़र ही नहीं आते। उनकी शक्ल इतनी मासूम थी और लगते थे कि ये तो बिल्कुल इन्हें पता ही नहीं है, ये अभी बिल्कुल नन्हे-मुन्ने से चूज़े हैं। ये अभी-अभी जो है इन्होंने सने बलौगत से जो है वो जवानी की तरफ आए हैं। उनका कारनामा ये है कि नया पाकिस्तान मंज़िल आसान प्रोग्राम, उसके अंदर जो है वो बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं और हुकूमती कुछ एजेंसीज़ और जो अदारे हैं इस बात की इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि हुकूमत पंजाब में जब चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार थे, तो तकरीबन 30 अरब रुपए के रकम थी वो हुकूमत पंजाब के ख़ज़ाने से नया पाकिस्तान मंज़िल आसान प्रोग्राम में शिफ्ट की गई थी, ट्रांसफ़र की गई थी। उसके अंदर उस किन लोगों ने किया था, उसके अंदर बुज़दार का नाम है, गोगी का नाम है, फ़रा गोगी, बुशरा बीबी का नाम है और इमरान खान का नाम है और 2 ब्यूरोक्रेट भी नामज़द किए गए हैं। अब देखते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे जाती है। आगे आ जाएँ जी, आगे अब ये है कि मैंने एक बात करनी थी कि ये जो केपीके पे गवर्नर राज की खबरें आ रही हैं। सुहेल उड़ाय साहब ने एक कॉलम लिखा है, उन्होंने एक कॉलम में बड़ी वाज़िया दलील दी है और मैं क्योंकि सुहेल उड़ाय साहब का कॉलम आपको उनकी जो चंद चीज़ें हैं पढ़ के बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान ने कोई डील करनी है तो उसका कोई रास्ता निकालना होगा। या कोई रिलीफ लेनी होगी तो उसका भी उन्हें रास्ता निकालना होगा। उनका ये कहना है कि जो बुशरा बीबी को ज़मानत मिली है ना, ये ज़मानत अली अमीन गंडापुर के कहने पे मिली है और अली अमीन गंडापुर उनके ज़ामन थे। तो इस वजह से बुशरा बीबी को बाहर निकाला गया है और गवर्नर राज पे उन्होंने बात की। उन्होंने कहा गवर्नर राज लगाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत माइनॉरिटी हैसियत रखती है केपीके के अंदर। वहाँ पे बड़े दाखिली खारजी मसाइल हैं, जो खुर्रम एजेंसी के अंदर हो रहा है, जो पश्तून जिरगे की बातें हो रही हैं, ये भी बड़े मसाइल हैं। इन मसाइल से खाली जो है वो फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो गवर्नर राज लगा के नहीं निपट सकते। वहाँ पे अवामी नेशनल पार्टी बैठी हुई है, वहाँ पे जेयूआईएफ बैठी हुई है, वहाँ पे जमात इस्लामी बैठी हुई और भी अलहदगी पसंद तंजीमें भी वहाँ पे मौजूद हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि गवर्नर राज इस मौके पे लगाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। उन्होंने अपने कॉलम में रिवील किया है कि मुफ़ाहमत और मुसालहत यही सबसे अहम चीज़ है। फिर उन्होंने अपने कॉलम में ये लिखा है कि इमरान खां अवामी क़ुव्वत के साथ इनकलाब लेके नहीं आए। उनका ये कहना है कि इमरान खां के पास अवामी क़ुव्वत थी लेकिन वो इनकलाब नहीं ला सके। मुक़्तदर हलकों की तरफ उन्होंने इशारा किया कि उनके पास क़ुव्वत थी लेकिन वो पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सके। लिहाज़ा इमरान खां और मुक़्तदर हलकों इनको बैठना पड़ेगा। मैं तो एक हद तक उनसे इत्तेफ़ाक करता हूँ, लेकिन मैं ये मेरा एक एक तालिब-इल्म के तौर पे सवाल ये है कि मुक़्तदर हलके तो नहीं लेकिन सियासी क़ुव्वतों को बैठना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हम जमहूरिया बात करते हैं और जमहूरियत की जो है पासदारी और इस पे पहरा देने की बात करते हैं, तो सियासी क़ुव्वतों को बैठना पड़ेगा। हौसला बहरहाल के इमरान खान को करना पड़ेगा इन लोगों के साथ बैठ अगर कोई रास्ता निकालना है तो। आगे आ जाएँ जी, कौन लोग नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर ना आए? मैंने शुरू में आपको बताया था कि मैं फ़ेक न्यूज़ पे बात करूँगा। देखिए, मैं एक प्रोफ़ेशनल जर्नलिस्ट हूँ। मैं अभी तक एक पाकिस्तान के सबसे बड़ा अदारा है मीडिया है,
अशाती अदारा है, एक बड़ा मीडिया ग्रुप है, उसके साथ वाबस्ता हूँ। मैं गुज़िश्ता 22 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और मैंने अपने कैरियर के दौरान बेशुमार धरने, बेशुमार एहतजाजी तहरीकें, बेशुमार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बेशुमार चीज़ों को कवर किया है। कौमी असम्बली, सेनेट, सूबाई असम्बली, तमाम को कवर किया है। जो एक प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट होता है ना, और जो प्रैक्टिकल रिपोर्टर होता है, जो मीडिया से जुड़ा होता है, उसको मुल्की सालमियत का बहुत ख़्याल होता है। वो अपने अल्फाज का चुनाव बड़े बेहतर तरीके से करता है, वो दाखिला और ख़ारजी पॉलिसी को समझता है और बड़े मतवाज़ी रह के जो है वो जो अवाम की मुश्किलात है वो हुकाम बाला तक पहुँचाता है। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि यूट्यूबर आगे हुए हैं, वो पैराशूटर्स हैं, बुनियादी तौर पे मैं उन्हें पैराशूटर्स कहता हूँ। वो आगे हुए हैं, उन्होंने ना तो किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तरबियत ली है, ना प्रिंट मीडिया से उन्होंने तरबियत ली है, ना उन्होंने कभी रेडियो गए हैं, ना कभी वो पीटीवी गए हैं। वो डायरेक्ट या तो लॉन्च कर दिए गए थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एज़ ए एंकर पर्सन, या उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बना दिए। अब उस फेक न्यूज़ पे आते हैं जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो पैराशूटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। ये पैराशूटर्स जो है पीटीआई की मौजूदा क़यादत के साथ मिलके इमरान खान को कई साल जेल में रखने की तैयारी कर चुके हैं। ये बात मैं वाज़ह दलाइल के साथ साबित कर सकता हूँ। बात ये है कि जितनी फ़ेक न्यूज़ इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर गर्दिश कर रही है, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ेक न्यूज़ होती है कि इमरान खान गिरने लगे हैं, इमरान खान को अडयाला जेल से निकाल के पिंडी की दूध में शिफ्ट कर दिया है, वो बनीगाला जा रहे हैं, इमरान खान को रात नज़र नहीं आता, उन पे जो है वो अशरात छोड़ दिए गए हैं, लाइटें उनकी तरफ कर दी गई हैं। एक तो पीटीआई का बहुत बड़ा अब यूट्यूबर है, वो पहले एक चैनल में एक एंकर भी था, मैं नाम ना ही लूँ तो मुनासिब होगा। वो इतनी बुरी खबरें, जो पाकिस्तान की सालमियत को हर वक़्त हिट करती है, यूरोप को अपील करती है, भारत को अपील करती है, अमेरिका को अपील करती है, पाकिस्तान की सालमियत को इन यूट्यूबर्स की बातें बिल्कुल अपील नहीं करती। वो उन्होंने इमरान खान की सेहत पे इतनी तशवीशनाक खबरें चला दी कि इमरान खान अब शायद अगला दिन देख ही ना पाएँ। भाई ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, जितना टाइम किसी का मुकर्रर होता है उन्होंने उतना ही गुज़ारना होता है। यही क़यादत उन फेक न्यूज़ को लेके जो समाबिया ताहर ने चलाई थी कि बैनुल अक़वामी मीडिया मिलने जा रहा है इमरान खान से, ये भी फेक न्यूज़ थी। पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ आप क्यों प्रोपेगेंडा करते हैं? मेरा यूट्यूबर से सवाल ये है, आप क्यों प्रोपेगेट कर रहे हैं? पाक फ़ौज का जो तासुर है, उसको मनफ़ी लोगों में क्यों फैला रहे हैं? मुझे सिर्फ़ ये अब मैं एक मिसाल देता हूँ कि आज हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं, उनके सरबराह हैं आसिम मुनीर साहब। भई उन्होंने तो रिटायर्ड होके चले जाना है, एक नए जनरल ने आ जाना है। ये जनरल जो होगा उस उन्हीं फ़ौज में से आएगा ना, पाक फ़ौज में से आएगा। ये कोई टेक्नोक्रेट तो पाक फ़ौज का सरबराह नहीं होगा ना। या आप किसी ऐसे बंदे को लगा देंगे जिसको तजर्बा ही नहीं होगा। ये वही लोग आएँगे ना फ़ौज के अंदर, पाक फ़ौज पाकिस्तान की सलामती पे जो है अपनी जानें कुर्बान कर रही है। आप उनके ट्वीट कर रहे हैं, आप उनकी जाली वीडियो गज़ा की लोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। आप ऐसी उनकी वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसका पाकिस्तान के साथ तल्लुक ही कोई नहीं। कश्मीर की वीडियो शेयर कर रहे हैं आप। आप उन्हें विलेन के तौर पे जो है कौम के सामने लेके आ रहे हैं। पाक फ़ौज हमारे लिए बड़ा एक मुक़द्दस अदारा है, मैं उसका बड़ा एहतराम करता हूँ। कल को पीटीआई की हुकूमत आएगी तो किस पाक फ़ौज के साथ आप डील करेंगे? उस वक़्त मुझे ये बताएँ कि जब पीटीआई बरसरे इक़्तिदार होगी, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, तो आप पाक फ़ौज के वजूद को ख़त्म कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पे पीटीआई की क़यादत को भी स्नब करना चाहिए। ये ऐसी ही फ़ेक न्यूज़ है, जो मैं एक कार्टून आपको दिखाने लगा हूँ। ये फ़ेक न्यूज़ का तसलसल ऐसे ही है। वो कार्टून ये था कि कुछ दिन पहले जो शहादतें हो रही थी, वो कहा जा रहा था कि हमारे कारकुन शहीद हो गए हैं वहाँ पे, और धरने के अंदर इतने ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं। अब मैं कार्टून पे बात करता हूँ। ये रोज़नामा जंग में छपा था कार्टून। इसमें सबसे पहले जी आ जाते हैं तर्जमान शेख वकास अकरम, उन्होंने कहा कि हमारे 12 कारकुन शहीद हो गए हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारे सैकड़ों कारकुन शहीद हो गए हैं। जो सलमान अकरम राजा है, उन्होंने कहा कि हमारे 20 कारकुन शहीद हो गए हैं। और साथ में जो शुएब शाहीन साहब थे, उन्होंने कहा कि हमारे 8 कारकुन शहीद हो गए। और सरदार लतीफ़ खोसा साहब, जिन्होंने कानून की तालीम हासिल की, उन्होंने तो बिल्कुल ही भाई वो तो बाहर ही चले गए, आउट ऑफ बॉक्स ही बोल गए। 278 कारकुन शहीद हुए हैं। आज आके बैरिस्टर गौहर कह रहा है कि हमारे सिर्फ 12 कारकुन शहीद हुए हैं, उसमें भी पीटीआई, रेंजर्स और पुलिस के लोग शामिल हैं। इसको कैसे जस्टिफ़ाई करेंगे? लिहाज़ा पीटीआई की आदत को चाहिए कि ऐसे लोगों को
उनको शट अप कॉल दें, उन्हें कहें कि पाकिस्तान को ऐसे तबाह करने की कोशिश ना करें। अगर इमरान खान वाक़ई वो पाकिस्तान का हीरो बनाना चाह रहे हैं तो मुसालियत की तरफ आएँ, इस आग को भड़काने की कोशिश ना करें। और यूट्यूबर मैं तो ख़ैर उन्हें मैं खुद क्योंकि प्रोग्राम करता हूँ, लेकिन मैं 22 साल का कैरियर है मेरा पीछे इसके। मैं ये को आज शुरू नहीं किया है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर जगह पे काम किया है। ये को मैं पहले दिन आके यहाँ पे नहीं बैठ के आपसे कर रहा, मैंने 22 साल रिपोर्टिंग की है, फ़ील्ड की रिपोर्टिंग की है और अभी तक कर रहा हूँ। तो इसलिए पाकिस्तान को इस मौजूदा सियासी हालात में भंवर में फँसाने के बजाय इसका कोई पायदार हल ढूँढे। पायदार हल ढूँढेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। मेरी यही गुज़ारिशात थी और यही चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। नदीम बसरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।